हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूँगा वो टॉपिक है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जिसे हाल ही में पिछले दिनों में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन कर दिया गया है। दोस्तों, ये एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एक रिलेवेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा जब भी हम टेलीविज़न स्क्रीन पर कोई न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं तो आम तौर पर जो टिकर चलता है, नीचे जो पट्टी चलती है, उसमें एक लाइन लिखी होती है कि अगर आप किसी भी इस कार्यक्रम में दिखाए गए किसी भी खबर से या न्यूज़ से या सूचना से या किसी व्यूज़ से आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की इस ईमेल पर दर्ज करा सकते हैं, या वो जो एक एड्रेस दे देते हैं वहाँ दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, दरअसल न्यूज़ चैनल्स की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए यह एक बेहद इफ़ेक्टिव स्टेप है। आप सभी जानते हैं, देश में मीडिया के लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। आए दिन किसी न किसी न्यूज़ चैनल्स पर या किसी मीडिया हाउस पर बायसनेस के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। देश भर में जनता के बीच खबरों की विश्वसनीयता और साख को बनाए रखने के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन काम करता है। एनबीए जुलाई 2007 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। फिलहाल देश भर में 79 न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल्स इसके मेंबर हैं। हम कह सकते हैं कि एनबीए प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरह से यह देश में न्यूज़, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की सामूहिक आवाज़ है। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एनबीडीए ने एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम भी बनाया है जिसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी कहा जाता है। कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स के सभी नियम एनबीडीए के सभी मेंबर्स न्यूज़ चैनल्स पर लागू होते हैं। क्योंकि ये जो संगठन है, ये सभी प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स के जो मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं, जिसमें एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं या और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो फेमस प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वो इनके सदस्य होते हैं। और उन्हीं सभी को मिलाकर एक सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है ताकि खबरों की निष्पक्षता को जनता के बीच में बनाए रखा जा सके। खबरों की एक साख जो होती है आम लोगों के बीच में, उसे बनाए रखा जा सके। आप इसको और भी आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि देखा जाए तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य सरकार के सामने अपने सामूहिक हितों के लिए आवाज़ उठाना है। एनबीडीए का प्रमुख उद्देश्य टेलीविज़न न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, डिजिटल न्यूज़ मीडिया से संबंधित मीडिया इंडस्ट्री में लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में अपने सदस्यों और आम जनता को जागरूक करना भी है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन टाइम टू टाइम अपने सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है, जहां जो भी उस डिस्कशंस में प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का फिर सामूहिक सॉल्यूशन किया जाता है। साथ ही एनबीडीए का मकसद अनैतिक और अनुचित क्रियाकलापों से अपने मेंबर्स को बचाना भी है ताकि जनता में किसी भी चैनल को लेकर एक जरूरी विश्वसनीयता बनी रहे। एनबीडीए के कामकाज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमतौर पर जाने पहचाने प्राइवेट चैनल्स के पदाधिकारी होते हैं। एक सुनियोजित ढंग से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जिनका मकसद इस संगठन को सुचारू रूप से चलाना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एनबीडीए एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है जिसका मुख्य उद्देश्य
जनता के बीच में खबरों की विश्वसनीयता को, सूचनाओं की निष्पक्षता को बनाए रखना है। दोस्तों, ये थी तमाम जानकारी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के बारे में। फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ, जर्नलिज्म के एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।